गुड मॉर्निंग बच्चों। आज पुनः हम जो है अनुपात से संबंधित सवाल को सॉल्व करेंगे। आज पैटर्न तीसरा है। जिस तरह से दो वीडियो आपने देखा सॉल्व किया उसी तरह से आज पैटर्न तीसरा है। इसमें कुछ जो है थोड़ा सा चेंजिंग है। चेंजिंग यह है कि उसमें जो राशियाँ दी रहती थी अनुपात में दी रहती थी, उसके बाद आप सॉल्व करते थे। इसमें क्या करना है, इसमें तीनों राशियाँ आपस में इक्वल हैं। इक्वल का मतलब बराबर है। तो जब बराबर में है तो ऐसी स्थिति में हम क्या करेंगे, तो यहाँ देखिए ज़रा, देखिए यहाँ लिखा जब तीन या तीन से अधिक व्यंजक आपस में बराबर हो, ऐसे प्रश्नों को हल करने के लिए कांस्टेंट का उपयोग करते हैं। तो देखिए यहाँ तीन राशियाँ दी गई है, तीन राशियाँ आपस में क्या हैं, बराबर हैं। जैसे 2a 3b 4c, ये तीन राशियाँ आपस में बराबर हैं। तो यहाँ कितना लिखेंगे, ये जब तीन राशियाँ बराबर हैं तो यहाँ लिखेंगे 2a बराबर 3b इक्वल टू क्या लिखेंगे 4c इक्वल टू क्या लिखेंगे k। यहाँ लिखा गया कांस्टेंट का उपयोग करते हैं। तो मान लीजिए यहाँ लिखेंगे माना 2a 3b और 4c इक्वल टू k। तो अब यहाँ से क्या करेंगे, सबकी एक एक वैल्यू निकालेंगे। एक एक वैल्यू का मतलब a की वैल्यू, b की वैल्यू और c की वैल्यू निकालेंगे। तो यहाँ लिखेंगे क्या, 2a इक्वल टू लिखेंगे k। तो a बराबर कितना हो जाएगा, k/2 हो जाएगा ये। और अगर यहाँ से हम निकालते हैं 3b इक्वल टू k, तो b बराबर कितना लिखेंगे, k/3। और इसी तरह से 4c लिखते हैं, 4c इक्वल टू क्या लिखेंगे k। तो c बराबर क्या लिखेंगे, k/ कितना लिखेंगे 4। ये हो गया। अब ये आ गया a की वैल्यू, b की वैल्यू और c की वैल्यू, ये तीनों वैल्यू आ गई। इसके बाद आपको निकालना क्या है, निकालना आपको a अनुपात b अनुपात c है। a अनुपात b अनुपात c, a की वैल्यू आपने क्या निकाला है, k/2 निकाला है। अनुपात का निशान लगाएंगे। b की वैल्यू आपने इतना निकाला है तो b के नीचे k/3 लिखेंगे। c की वैल्यू आपने कितना निकाला है, k/4 निकाला है। ये निकाले, जो जो वैल्यू निकाली गई है वही वही उसके नीचे रख दिया गया है। यहाँ से k कैंसिल कर देंगे तो यहाँ 1/2 हो जाएगा। अनुपात में 1/3 हो गया, 1/4 हो गया। अब इसका लासा ले लीजिए। इसका लासा लेंगे 2 3 4, इसका लासा लेंगे तो कितना आ जाएगा, 2 से कटेगा, 2 1 के 2, 3 नहीं कटेगा, 2 दूना 4, फिर 2 से काटेंगे 1 हो गया, 3 नहीं कटेगा ये, फिर इसको 3 से काट देंगे, ये आपका हो गया ये। तो 2 दूना 4, 4 तियाई 12, इसका लासा कितना आ गया, 12 आ गया। अब जब 12 आ गया तो अब क्या करेंगे, ये जो 12 आया है और जो अनुपात में भिन्न दी गई है, भिन्न के अंश में 12 से हम गुणा कर देंगे। अंश यही है ना, तो 1/2 गुणे क्या करेंगे 12, अनुपात का निशान लगा देंगे। 1/3 गुणे फिर क्या करेंगे, इसके अंश में 12 से गुणा करेंगे। 1/4 दिया गया, इसका अंश क्या है 12, इसमें हम 12 से गुणा कर देंगे। बस इसको सरल कर दीजिए। 2 के 2, 2 छक 12, 3 1 के 3, 3 चौक 12 और 4 1 के 4, 4 3 12। काटने पर कितना आ गया, यहाँ आ गया 6, अनुपाते कितना आ गया 4, अनुपाते कितना 3। ये हो गया ये अनुपाते b अनुपाते c की वैल्यू। इसका एक मेथड और है, वो कैसे सॉल्व करेंगे उसको भी देख लीजिए। उसको बोलते हैं हाइड मेथड। हाइड मेथड इसको बोलते हैं। इसमें क्या करते हैं, ये तो ऐसे लिख लेंगे a अनुपाते b अनुपाते c, ऐसे लिख लेंगे। अब यहाँ से देखते हैं इसका मान कितना दिया गया है। इसका मान कितना दिया गया है, a के साथ किसका गुणांक है 2a का, b के साथ किसका गुणांक है 3 का और c के साथ किसका गुणांक है 4 का। अब जब a की बारी आ जाए a के नीचे लिखने के लिए, तो a के नीचे लिखने के लिए हम ए वाले पार्ट को छिपा देंगे। ए वाले पार्ट को छिपा देंगे तो बचेगा कितना, 3 और 4 बचेगा। तो ए के नीचे कितना लिखेंगे, 3 गुणे 4, अनुपात का निशान लगाएंगे। जब बी की बारी आ जाएगी तो बी के नीचे हम क्या करेंगे, लिखेंगे ए का गुणांक और सी का गुणांक। यहाँ से देखिए ए का गुणांक कितना दिया गया है 2 और सी का गुणांक कितना दिया गया 4। तो यहाँ कितना लिखेंगे, 2 गुणे कितना लिखेंगे 4। इसके बाद सी की बारी आ जाती है। जब सी की बारी आ जाएगी तो ये वैल्यू आप छिपा देंगे, 4c की वैल्यू छिपा देंगे, इसको नहीं लिखेंगे। तो सी के नीचे किसकी वैल्यू लिखेंगे, ए का गुणांक कितना है 2 और बी का गुणांक कितना है
3, इसको लिख देंगे। बस इसको गुणा कर दीजिए, 4 तिहाई 12 हो जाएगा, और इसका गुणा करेंगे तो 8 हो जाएगा, इसका गुणा करेंगे कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। अब आप इसको सरल कर दीजिए, जो इसमें आया है वही इसमें भी आएगा। इसमें 2 से भाग कर दीजिए, 2 से भाग करेंगे तो 2 छक 12 हो जाएगा, 2 चौक 8 हो जाएगा, 2 तिहाई 6 हो जाएगा। यहाँ आ गया 6:4:3। दोनों विधि से वही आएगा, चाहे जिस विधि से लगाइए, चाहे हाइड मेथड का उपयोग करिए और चाहे आप कांस्टेंट मान के तब सॉल्व करिए, वही चीज़ें दोनों में आएगा।